नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे मॉर्निंग प्राइम टाइम। आज सुबह में आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गढ़वाल। किसान आंदोलन के 47 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब तक बात बनी है तो सिर्फ 2 मुद्दों पर, जो 2 लेकिन सबसे अहम मुद्दे हैं। गतिरोध उन पर बना हुआ है। किसान अपने रुख पर कायम है, लेकिन अब सभी की निगाहें टिकी हैं सुप्रीम कोर्ट पर, क्योंकि आज वहां पर दायर अलग अलग याचिकाओं के मद्देनजर सुनवाई होने वाली है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं चर्चा के लिए। हमारे साथ बीजेपी से अपराजिता सारंगी जी मौजूद हैं, आप सांसद भी हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से अभय दुबे जी मौजूद हैं, और इसके अलावा हमारे साथ कृषि विशेषज्ञ के तौर पर वीरेंद्र गर्ग जी जुड़ गए हैं, और हमारे साथ चौधरी साहब हैं, किसान नेता। आप सबसे हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए आज कोर्ट में होने क्या वाला है। कृषि कानून के खिलाफ गुस्से की एक झलक है। पंजाब हरियाणा में किसानों का हल्ला बोल जारी है। पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, किसानों पर लाठियां बरसाई जा रही है, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। किसान बार बार पूछ रहे हैं कि सरकार तीनों कृषि कानून को खत्म क्यों नहीं कर रही। साथ ही वो चैलेंज भी कर रहे हैं कि जब तक वो तीनों कानून रद्द नहीं किए जाते, सड़कों पर ऐसा ही संग्राम चलता रहेगा। करनाल हो या अम्बाला या फिर दिल्ली, इन दिनों किसानों का ऐसा दंगल लगातार सुर्खियों में है। आंदोलन के साथ साथ सरकार से किसानों की बातचीत का दौर अब 9वें पड़ाव पर है। 15 जनवरी को बातचीत तय है, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होने जा रही है। किसानों से जुड़ी अलग अलग याचिकाएं अदालत में हैं, जिन पर सीजेआई बोबडे की पीठ सुनवाई करने वाली है। इसमें कुछ याचिकाओं के जरिए केंद्र के कृषि कानूनों को चैलेंज किया गया है। कुछ याचिका दिल्ली बॉर्डर पर 47 दिनों से जमे किसानों को हटाने को लेकर है। इस याचिका में शाहीन बाग पर अदालत के फैसले का हवाला भी दिया गया है। वहीं हरियाणा यूपी में किसानों पर पुलिस के बल प्रयोग को लेकर भी याचिका दाखिल की गई है। वैसे किसान संगठनों का आरोप है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की कोई भूमिका न तो है और न ही हो सकती है। उनके मुताबिक ये एक राजनीतिक सवाल है और राजनीतिक नेतृत्व को ही इसका हल करना चाहिए। केंद्र सरकार जारी संकट का समाधान करने की राजनीतिक जिम्मेदारी से बच रही है। कृषि कानूनों के पक्ष में सरकार सफाई देने में असफल रही है। सरकार किसानों का समर्थन जुटाने में नाकाम रही है। सुप्रीम कोर्ट को राजनीतिक ढाल की तरह इस्तेमाल करना चाहती है सरकार। ये तो बिना मुकदमे की तारीख है, इसमें तो जांग है। बिना मुकदमे की तारीख पे जा क्यों रहे? नहीं जाना पड़ेगा, नहीं तो कागजों में ये कहेंगे जी किसान नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि किसानों से बात करो, हम जाएंगे बात करने। कानून सुप्रीम कोर्ट बनाता तो हम जाते, कानून बनाए सरकार ने, सरकार ही वापसी लेगी। उम्मीद की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट की पहल से गतिरोध खत्म करने की दिशा में कोई न कोई नई कामयाबी मिल सकती है। दिल्ली से मौसमी सिंह, संजय शर्मा और आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो 3 तरह की याचिकाएं हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा, और देखना यह है कि क्या अब इस गतिरोध का रास्ता सुप्रीम कोर्ट के जरिए ही निकलेगा। इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बद्रीनारायण चौधरी जी, मैं आपके साथ ही शुरुआत करना चाहूंगी। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया है, क्योंकि सरकार ने बहुत सख्त तेवर दिखाए हैं। सरकार ये साफ कह रही है कि कानून तो वापस नहीं होगा, लेकिन आपसे सवाल ये कि क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपको मंजूर होगा? देखिए मीनाक्षी जी, जब अगर मान लो 8-9 दौर की वार्ता के बाद भी दोनों पक्ष बैठ करके किसी निर्णायक स्थिति में नहीं पहुंच रहे, और दुनिया देख रही है, देश देख रहा है, आखिर फिर इसका हल क्या होगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की ओर देखना लाजिमी है, स्वाभाविक है। और सुप्रीम कोर्ट में समझता हूँ कि कुछ गलत नहीं होगा, किसान हित में भी, और इन दोनों के अड़ियलपन को दूर करने के लिए जरूर कोई न कोई स्टेप उठाएगा। इसलिए हमको तो सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीद है। तो फिर किसान संगठनों की तरफ से ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ये एक राजनीतिक फैसला है और राजनीतिक तरीके से ही इसका हल हो? ये जो किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नरेश जी टिकैत, उनका आज के पंजाब केसरी का स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। वो भी कह रहे हैं कि इन 40 नेताओं में 2-4 ऐसे हैं जो जिद बढ़े हुए हैं, वरना हमारा सरकार के साथ समाधान और किसानों को सम्मानजनक न्याय हम दिला सकते हैं। इसलिए ये इसका जवाब इन्हीं के पास है। ठीक है, वीरेंद्र गर्ग जी, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? जी देखिए, किसान का जो डर है वो तो दूर करना बहुत जरूरी है। मैं तो
ये मानने शुरू से ही मैं मानता हूं कि कोई इनको रास्ता तो बीच का ही निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सरकार की भी सारी बात मान ली जाए, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि किसान संगठनों की सारी बात मान ली जाए। लेकिन जो आम किसान है, जो बहुत ज़्यादा गरीबी के हालत में रह रहा है, आम किसान जो है, छोटा किसान जो है, उसका हित जो है सरकार को जरूर सेव करना चाहिए कि वो कॉरपोरेट्स के जब आएंगे यहाँ पे मार्केट में, तो उस समय सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन उस आम किसान के लिए हो, जो बड़े मुश्किल से अपना गुजारा कर रहा है। उस किसान की सेफ्टी के लिए, उसके हित के साधने के लिए कुछ ना कुछ सरकार को इस जो एमएसपी है वो प्राइवेट प्लेयर्स पे भी लागू कर दी जानी चाहिए, जिससे कि किसान को अपनी मेहनत का उचित दाम मिल सके। नहीं वीरेंद्र जी, लेकिन सवाल जो है वो इस अड़ियल रवैये पर उठता है, क्योंकि जब बातचीत हो रही है, बातचीत में 2 मांगे तो सरकार मान चुकी है, एमएसपी पर लिखित में देने के लिए भी तैयार है, सिर्फ एक बात पर पेच फंस रहा है कि कानून वापस नहीं होगा। लेकिन किसान जिस तरह से डटे हुए हैं और अब जो परिस्थितियां बन रही हैं जमीन पर, वो किस हद तक जायज है? देखिए, एमएसपी की जहां तक बात सरकार लिख के देने को तैयार है, वो सरकारी एमएसपी को लिख के देने को तैयार है। जो प्राइवेट जो एग्रीमेंट जो कॉर्पोरेट्स करेंगे, जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो एग्रीमेंट करेंगी, मल्टीनेशनल जो एग्रीमेंट करेंगी, उसमें एमएसपी की क्लोज किसान मांग रहे हैं। जबकि सरकार जो लिखित गारंटी देने को तैयार है, वो सरकारी खरीद की गारंटी देने को तैयार है, जो कि बहुत कम मात्रा में ही खरीद होती है। बाकी ज्यादातर फसलें तो ओपन मार्केट में ही बिकती हैं। अभी ये कंपटीशन का माहौल है, अभी तो छोटी छोटी दुनिया भर के व्यापारी हैं, तो जिसमें कोई एक मोनोपोली नहीं हो सकती। बाद में धीरे धीरे जब ये बड़े प्लेयर मार्केट में आएंगे, इनकी एक मोनोपोली बनेगी, कुछ ही प्लेयर मार्केट में रह जाएंगे, बाकी सब लोग अपना अलग अलग काम धंधा देख लेंगे जो इस समय मार्केट में है। तो उस समय से किसान डर रहा है कि जब सिर्फ मार्केट में कंपनियां होंगी, बड़ी कंपनियां, फिर मोनोपोली होके कहीं ऐसा ना हो कि हमारी फसलों के दाम जो कंपनी तय करे वही हमें मिले। तो सरकार तो बहुत थोड़ी फसल खरीदती है, ज्यादातर फसल मार्केट में बिकती है। किसान उस पे चाहता है कि उस पे हमारे को एक मिनिमम सरकार की तरफ से सपोर्ट मिल जाए कि कम से कम इस रेट पे जरूर खरीदेंगे। एग्रीमेंट में तो 10-10 क्लोज ऐसी होंगी जिसकी वजह से बाद में रेट घटाया जा सकता है। ठीक है, अब राजिता जी, सीधे सीधे ये कहा जा रहा है किसानों की तरफ से, जिस बात का जिक्र हम थोड़ी देर पहले भी कर रहे थे, कि सुप्रीम कोर्ट को अब ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है सरकार। आप सबको नमस्कार। मैं बहुत विनम्रता के साथ लेकिन बहुत आत्मविश्वास के साथ कहना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार संवाद पर विश्वास करती आ रही है। 8 दौर बातचीत के हो गए और आपने देखा कि बहुत सकारात्मक मनोवृत्ति के साथ, बहुत लचीलेपन के साथ, कहीं कोई रिजिडिटी नहीं थी, सरकार बातचीत करती आ रही है और आगामी दिनों में भी हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं और हमेशा रहेंगे। हमारे किसान बंधु को दिक्कतें हो रही, इसकी वजह से हम बड़े दुखी हैं। इस ठंड में, इस कड़ाके की सर्दी में सारे किसान संगठन के हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं और बातचीत के होने के बाद भी समाधान का रास्ता नहीं निकला। बहुत दुखद है। लेकिन मैं आप सबको ये बता दूं, मैं एक सांसद हूँ। हर जगह किसान पंचायतें हो रही हैं, किसान मीटिंग्स हो रहे हैं और दिसंबर के प्रथम सप्ताह से लेकर दिसंबर 25 तक अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन था, सुशासन दिवस था। हर जगह पर हम लोगों ने किसान भाइयों के साथ, बंधुओं के साथ मीटिंग्स की है। किसान पंचायत हुए हैं, बड़ी मीटिंग हुई, छोटी मीटिंग हुई। मैंने भी कितने मीटिंग्स में भाग लिया है। मैं आप सबको बता दूं कि ये जो पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो हमारे बंधु हैं, ये सारे किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। इस बात को हम सबको समझना होगा। लेकिन ये कहते हुए मैं ये भी कह दूं कि हम इनके साथ भी हैं। हमने इनके साथ बातचीत लेकिन की है अपराजिता और जी, करते ये जो रहेंगे। बातचीत देखिए, के हम प्रोसेस का आप संशोधन के जिक्र लिए कर रहे तैयार हैं, हैं। जिस संवाद MSP प्रक्रिया का आप के जिक्र बारे कर में रही हैं, लिखकर देने के लिए इसी बात तैयार का तो हैं। आरोप लग रहा है ना सरकार के ऊपर कि यही संवाद जिस समय अध्यादेश लाया गया उस समय कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। किसानों को, किसान संगठनों को या अलग अलग दलों को, कांग्रेस पार्टी भी लगातार ये आरोप लगाती रही है कि जो बातचीत उस समय होनी चाहिए थी उसमें सरकार फेल हुई। और देखिए आसार, अब जो आशंकाएं हैं वो ये कि 26 जनवरी को 1 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में लाने की बात कर रहे हैं किसान संगठन। जी, मैं आपको बता दूं, जब भी कोई मंत्रालय कोई बिल लेकर लोकसभा या राज्यसभा या सदन के पटल पर आता है तो उसके पहले बहुत होमवर्क किया जाता है। मैं दोहराना चाहूंगी, होमवर्क के बिना आ ही नहीं सकता है कोई बिल।
और सारे विपक्ष के नेताओं से बातचीत हुई है और 3 दिन तक घमासान मैं कहूंगी बातचीत हुई, देर रात तक बातचीत हुई है। और ये कह देना कि स्टेक होल्डर कंसल्टेशन नहीं हुआ, किसी से बातचीत नहीं की गई, किसान संगठनों से बातचीत नहीं हुई, मुझे लगता है ये सरासर गलत है। और मैं आपको कह दूं कि कंसोर्शियम ऑफ इंडियन फार्मर्स एसोसिएशन ने अपना समर्थन भी दे दिया है। तो मैं बार बार ये कहना चाहूंगी कि ये जो किसान संगठन वहां बैठे हैं ये सारे किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। और जब एक बात संसद के पटल पर आकर पारित हो गई है जिसमें सारे पूरे देश के किसान संगठनों की बातचीत पर आलोचना हुई और उनके कल्याण के विषय में बातचीत हुई और पारित हुआ बिल, तीनों बिल पारित हुए, इसके बाद यह कहना कि इसे रिपील कर दिया जाए ये बिल्कुल गलत है। हम पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न राजिता जी, लेकिन ये तो पूरे देश ने देखा ना राज्यसभा में कैसे कानून पास हुआ। दूसरे जो ये तो पूरे देश ने देखा और देश के ही संसद के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि सांसद पूरी रात बैठे संसद के बाहर प्रदर्शन करने के लिए। सुबह उसके बाद फिर स्पीकर साहब गए थे उनको चाय पिलाने के लिए। ये पूरे देश ने देखा ना, ये पूरी परिस्थितियां तो देखी गई हैं। इसी बात का तो आरोप है कि जो विश्वास में ले जाने की प्रक्रिया पहले होनी चाहिए थी उसमें चूकी सरकार और आज जमीन पर हालत दिखाई दे रहे हैं। अभी दुबे जी चर्चा में आइए। देखिए जो एक कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है सरकार के बात करने के तरीके में, क्या आपको ये लग रहा है आपकी सरकार ने कम से कम अपने मोर्चे दुरुस्त कर लिए हैं? जितने दर की बातचीत होनी चाहिए थी वो हो चुकी है, जो जितना झुका जा सकता था उतना सरकार झुक चुकी है और यही वजह है कि अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया और सरकार साफ तेवरों में ये कह रही है कि जो तय करना है अब सुप्रीम कोर्ट तय कर ले, क्योंकि शायद उनको ये लगता है कि अब वो गलत नहीं। कोर्ट ने नहीं, मीनाक्षी जी, सुप्रीम कोर्ट ने कानून नहीं बनाया। सुप्रीम कोर्ट में कानून की संवैधानिकता या वैधता पर वो बात कर सकते हैं, लेकिन यहां पर प्रश्न कानून की विकृति का है, कानून की व्यवहारिकता का है, जिसे सरकार ने पैदा किया है। मैं मानता हूं सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से इस पर बात की, मगर चंद पूंजीपतियों से और किसान की बेबसी का फायदा उठाकर उनके साथ बर्बरता की जा रही है और टीवी के शो में संवेदनाएं व्यक्त की जाती है। मैं चलिए 2-3 छोटे छोटे से उदाहरण दे देता हूं। पहला उदाहरण है, आप देखिए ऑयल के इंपोर्ट पर सरकार ने जनवरी-फरवरी में रोक लगाई। आज सोयाबीन का समर्थन मूल्य 3,880 रुपए है। बताइए देश में किस किसान को मिल रहा है? लेकिन सोयाबीन का तेल 80 रुपए का 145 रुपए हो गया। सरकार कहां है? सरकार कहती है कि इस कानून में हमने ये प्रावधान कर दिया है कि जब तक 100% कीमत नहीं बढ़ जाएगी वो इंटरवीन नहीं करेगी। 3 बड़े व्यापारी सोयाबीन के तेल में हैं, बाबा रामदेव हैं, अडानी जी हैं, अंबानी जी हैं, और ये खेल हर कमोडिटी में इसी प्रकार चलने वाला है। हमने देखा अभी आलू का किसान रो रहा है देश भर में, लेकिन 10 लाख टन आलू इंपोर्ट कर लिया विदेशों से सरकार ने, ये कहकर कि हम प्राइस को स्टेबलाइज करना चाहते हैं। अरे साहब, तो फिर ऑयल में क्यों नहीं करना चाहते आप? आपने मक्का 5 लाख मेट्रिक टन इंपोर्ट कर लिया जब 750 रुपए मक्का बिक रहा था, 1850 रुपए के समर्थन मूल्य का मक्का। तो ये देश के किसानों को नियोजित रूप से बर्बाद करने की साजिश है। हर हाल में सरकार को ये तीनों कानूनों को वापस लेकर अगर अब सुप्रीम कोर्ट से ही फैसला हो, अगर अब सुप्रीम कोर्ट में ही मामला गया है तो उस पर तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए ना किसी को भी। नहीं, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा? ये फैसला सुप्रीम कोर्ट देगा कि वो मीनाक्षी जी, मैं बोलना शेड्यूल में कानून की वैधता या संवैधानिक विषय पर सुप्रीम कोर्ट बात कर सकता है। कानून विकृत पैदा किया सरकार ने, कानून व्यवहारिक नहीं है, ये तो सरकार को ही तय करना पड़ेगा, सदन में तय करना पड़ेगा। इसमें सर्वोच्च अदालत क्या करेगी? सर्वोच्च अदालत ने तो पिछली बार भी सरकार से कहा, जब सरकार ने कहा कि उन्होंने रोडों पर जाम लगा दिया, सरकार ने कहा नहीं, रोड उन्होंने नहीं, रोड आपने रोका है, क्योंकि वो तो चाह रहे थे यहाँ जंतर मंतर पर आना, रामलीला मैदान पर आना, आपने बैरिकेटिंग लगा। ठीक है, चलिए आप राजिता जी इस पर आपको जवाब देंगे। तो किसानों के साथ सरकार की 9 दौर की बातचीत हो गई, लेकिन अभी तक गतिरोध टूटा नहीं है और इस बीच 47 दिन हो गए हैं किसानों को सिंगू बॉर्डर पर बैठे हुए। लेकिन आज क्या सुप्रीम कोर्ट से कोई राह निकलती है, सवाल ये उठ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 11:30 बजे 3 याचिकाओं पर सुनवाई है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि कोर्ट का इस पर क्या रुख रहने वाला है। और कल की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं, जब करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सभा से पहले जो जबरदस्त वहां पर हंगामे और हिंसा की स्थिति बनी वो आपने देखी। संजय शर्मा सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, क्या उम्मीद करें, कोर्ट से क्या कोई रास्ता आज निकल सकता है? 47 दिन हो गए हैं आंदोलन को। जो मुझे लगता है, हालांकि ये तो कोर्ट का विशेषाधिकार और न्यायाधिकार होता है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि बहस तो होगी और
देर तक भी हो सकती है, लेकिन कोई खास ठोस नतीजा निकलने के आसार लग नहीं रहे हैं, क्योंकि किसान नेताओं ने जिन लोगों को पिछले बार नोटिस जारी किए थे उनके जवाब अभी तक तो नहीं आ पाए हैं। हालांकि प्रशांत भूषण किसानों की पैरवी करेंगे, किसान संगठनों की यहाँ पर, और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से अभी तक जवाब नहीं आया है, एकदम अचानक ही जवाब आ जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी तक सॉलिसिटर जनरल के ऑफिस से हमने पता किया था, वहां अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया। जवाब नहीं आया तो ऐसे में क्या कोर्ट एक तरफा सुनेगा, कैसे करेगा, प्रशांत भूषण अपनी दलीलें क्या देते हैं, यानी बातें तो लंबी चौड़ी होंगी। और पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं घटी हैं उस पर भी बातें होंगी, बर्ड फ्लू को लेकर भी सवाल उठाए जा सकते हैं। लेकिन जिस कमेटी की बात थी उसे देखते मुझे लग रहा है कि कमेटी शायद आज की सुनवाई में कमेटी पर कोई फैसला ना हो। बाकी संजय एक बात और क्लियर करिएगा चीफ जस्टिस जी, संजय एक बात और क्लियर करिएगा, क्योंकि अभी तक किसानों की तरफ से वो ये कह रहे हैं कि हम तो कोर्ट में अभी तक पेश हुए ही नहीं, हम तो कोर्ट गए ही नहीं। और दूसरी बड़ी बात वो ये कह रहे हैं कि ये राजनीतिक मसला है, ये राजनीतिक तरीके से सुलझाया जाए। सुप्रीम कोर्ट को तो सरकार ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। ये इस तरह की जो दलील है वो कानून की दहलीज पर किस हद तक टिकती है? लेकिन ना तो सरकार सुप्रीम कोर्ट आई है और ना ही ये पूरी तरह से राजनीतिक मसला है। जो लॉ एंड ऑर्डर की बात है उस पर लोग, आम जनता यहां सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और उनका गुहार लगाई है कि त्राहिमाम हमें वहां पर जो जाम है उससे बचाइए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जो कानून पास किए हैं उनकी वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर फिलहाल वो सुनवाई नहीं करने जा रहा है। फिलहाल वो जनता को होने वाली परेशानी, किसानों के बुनियादी अधिकार और उस अधिकार के इस्तेमाल से किसी दूसरे के बुनियादी अधिकारों को फर्क ना पड़े, इस पर बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक सुझाव दिया था कि वो इस मामले में एक कमेटी बना सकती है और बनाना चाहता है सुप्रीम कोर्ट कि वो कमेटी किसान नेताओं से ही बात करे, क्योंकि किसान नेता अभी तक आए नहीं है। उनको पक्षकार बनाया गया, अभी तक उनका जवाब नहीं आया है। किसान नेताओं ने वार्ता के बाद मीडिया से बातचीत में ये कह दिया है कि अगर हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो हम उसे नहीं मानेंगे। इन तमाम चीजों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट फिलहाल पंजाब यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों की याचिकाएं हैं, 3 और याचिकाएं हैं, उन पर आज विचार करेगा, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की बातें कही गई हैं। पहली याचिका ये कहती है कि किसान प्रदर्शनकारी किसानों को बॉर्डर से हटाया जाए। दूसरी याचिका ये कहती है कि उनको बेसिक इम्यूनिटी प्रोवाइड कराई जाए। बिल्कुल, ये तीनों याचिकाओं का जिक्र हम यहाँ पर ग्राफिक्स के जरिए कर भी रहे हैं। फिलहाल संजय, शुक्रिया आपका, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। चौधरी साहब, देखिए जिस बात का जिक्र यहाँ पर संजय शर्मा कर रहे थे, कोर्ट की चिंता तो ये बात भी होगी ना कि किसानों का बुनियादी अधिकार जो है उसकी इज्जत और उसके लिए फैसले तो होने चाहिए, लेकिन आम लोगों के अधिकार कहाँ जाएंगे? 3,500 करोड़ का नुकसान हर दिन हो रहा है, हर दिन। और आप ये देखिए कच्चे माल की कीमत 30% तक बढ़ गई है। इसके अलावा माल ढुलाई से लेकर बॉर्डर पर यातायात रुकने की वजह से जो नुकसान है मजदूरों के, वो अलग है। 1500 टावर्स को नुकसान पहुंचाया गया है। इन परिस्थितियों को तो कोर्ट नजरअंदाज नहीं कर सकता। चौधरी साहब, आप सुन पा रहे हैं? ठीक है वीरेंद्र गर्ग जी, यही सवाल मैं आपके पास भी लेकर आना चाहूंगी। आम लोगों के जिन बुनियादी हक जो मारे जा रहे हैं, कोर्ट की चिंता तो इस बात को लेकर भी, और यही बात याचिका में आज कही भी गई है। देखिए मीनाक्षी जी, जब भी इस प्रकार का कोई आंदोलन हुआ है आज तक, उससे नेचुरली इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि लोगों को परेशानी तो हो रही है और परेशानी होती है। कोई भी आंदोलन हो, आम लोगों को तो परेशानी उठानी पड़ती है, लेकिन लंबे समय तक आने वाले जो समय में किसानों का जो भविष्य तय होने वाला है, उसके लिए किसान अपना आंदोलन पहले लेकर अपने स्टेशन में बैठे थे, किसी ने उनकी सुनवाई नहीं की। लगभग 2 महीने तक किसान अपने शहरों में, अपने गांव में आंदोलन करते रहे। नहीं हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है सुनवाई? बातचीत लगातार हो रही है। जब सरकार ने ये कह दिया कि हम संशोधन के लिए तैयार हैं, लेकिन दूसरी तरफ से अगर यही अड़ियल रुख अपनाया जाएगा कि कानून वापसी से कम पर नहीं मानेंगे, तो बात कैसे बनेगी? देखिए, सरकार मालिक है, सरकार की ये जिम्मेदारी है कि जैसे करके किसानों को ये समझाया जाए कि आप जो हम संशोधन पेश करें उसके बाद आपके डर समाप्त हो जाएंगे। आपको कंपनियों से, उनके बड़ी कंपनियां हैं, उनके बड़े बड़े वकील होंगे, किसान उनके सामने नहीं टिक पाएगा। इस डर से उनको निजात दिलाना जरूरी है। किसान की आय, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि किसान की आय हम डबल करना चाहते हैं, तो किसान की आय डबल हो, किसान भी यही चाहते हैं।
तो इसके लिए सरकार उनको समझाने में विफल रही है। सबसे बड़ी समस्या यही है कि सरकार उनको ये समझाने में विफल रही है ये कानून आपके फायदे में है। और सरकार अगर सरकार विफल रही तो क्या अब किसान कानून हाथ में लेंगे? करनाल की तस्वीरें दिखाइए जरा, करनाल की तस्वीरें दिखाइए। कल करनाल में क्या हुआ, मुख्यमंत्री की सभा से पहले 15 कंपनीज और 7 नाकों को तोड़कर किसान जिस तरह का हंगामा करते हैं वहां पर, और ये प्लान्ड स्ट्रैटेजी है, ये प्लान तरीके से इस तरह से हमला किया गया, जहां पर पत्थर बरसाए गए, जहां पर कुर्सियां तोड़ दी गई, मंच तोड़ दिया गया। पुलिस वहां पर बेबस खड़ी रही क्योंकि बहुत ज्यादा ज्यादती नहीं कर सकती थी किसानों के साथ में। ये जो परिस्थिति है, क्या ये किसान का स्वभाव है? जी, ये किसान का स्वभाव नहीं है। ये किसान इसको इस तरह से देखता है कि किसानों की एकता में फूट डालने की कोशिश की जा रही है, ये पेश करने की कोशिश की जा रही है कि आधे से ज्यादा किसान हमारे साथ हैं। तो क्या कानून हाथ में लिया जाएगा? क्या किसान के पास ऐसा कोई मंच नहीं है? देखिए, किसान के पास तो यही है कि किसान अपनी बात को किसी ना किसी तरह मीडिया के जरिए या किसी तरह पहुंचाना चाहता है सरकार के पास अपनी बात को कि हम बहुत ज्यादा इस कानून के खिलाफ हैं, इस कानून में हमारा हित नहीं है। देखिए वीरेंद्र जी, 47 दिन से आंदोलन चल रहा है, 47 दिन से हर मंच से प्रधानमंत्री से लेकर बड़े मंत्री जो हैं वो बोल रहे हैं, लगातार कवरेज हो रहा है, हर लेवल पर मुद्दों को उठाया जा रहा है, कहाँ नहीं सुना जा रहा? सुप्रीम कोर्ट तक चिंतित है, तीसरा मौका है ये जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, तो क्या इस तरह से जो जिस तरह से वहां पर हिंसा की गई है, इस बात को किस आधार पर जायज ठहराया जा सकता है? हाँ, हिंसा तो नहीं, तोड़फोड़ जरूर की गई है वहां पे। ये देखिए, जो गलत है वो तो हमेशा गलत है। वो अपना शांतिपूर्ण विरोध भी कर सकते थे, वहां पे झंडे दिखाए गए थे, बिल्कुल ठीक थे, भाई हम इसके विरोध में हैं। जो सरकार ये कहने की कोशिश कर रही थी किसान हमारे साथ हैं, वो अपना विरोध जताते। लेकिन देखिए, ये भीड़ कई बार किसी के हाथ में नहीं होता, बेकाबू हो जाती है। शायद ऐसा ही वहां पे भी हुआ होगा। नहीं, लेकिन अगर इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है तो वो जिम्मेदारी तो लेनी होगी ना, वो जिम्मेदारी तो वहां पर अपनानी पड़ेगी। चौधरी साहब, आप भी चर्चा में आइए। जो ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, देखिए कल जो करनाल में हुई है, जो हालात वहां पर दिखाई दिए हैं, किसान की छवि को, किसान आंदोलन की छवि को तो इन तस्वीरों से वाकई नुकसान पहुंचेगा। किसान की छवि को नुकसान पहुंचेगा, पहुंच रहा है। किसान इस आंदोलन के प्रति बहुत आशावान है और बड़ी निष्ठा के साथ में इन किसानों के जो यहाँ बैठे हुए हैं उनके प्रति हमदर्द भी है। लेकिन ये जब किसान नेता अपने मुख्य बिंदु के ऊपर चर्चा को लाने के बजाय वहां से उठा के ले जाते हैं और 3 बिल वापस लेने के ऊपर चले जाते हैं, तो कि देश भर का किसान इनसे निराश भी होता जा रहा है कि ये जिससे आम किसान को फायदा है उस बिंदु पर, एमएसपी वाले बिंदु पर क्यों भागते हैं? इसको बिंदु की चर्चा के अंतर्गत सरकार को खींच करके क्यों नहीं लाते हैं? इसलिए ये समझना चाहिए किसान नेताओं को जो इस समय इसका नेतृत्व कर रहे हैं कि वो आम किसान की सहानुभूति को बरकरार रखें, उसको नुकसान नहीं पहुंचाएं। वो एमएसपी के बिंदु पर इनके बहुत ज्यादा साथ में है और बिल लौटाने के बिंदु के ऊपर देश भर का किसान बिल्कुल इनके साथ नहीं है। ठीक है, अपराजिता जी बोलिए। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज 3 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा, जो आदेश होगा, वह सिरोधार्य होगा। हम सब जानते हैं इस बात को कि ये सब जुडिस मैटर है और पिछली बार जब सुनवाई हुई थी उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संवाद के माध्यम से इसका समाधान करने की कोशिश करें और इसकी वजह से हम लगातार हमारे किसान बंधुओं के साथ संवाद उसके पहले भी करते आ रहे थे और सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी करते आ रहे हैं। और जब ऐसी स्थिति हुई कि 8वें दौर में भी असफलता मिली, हम लचीलेपन के साथ गए, हम सकारात्मक मनोवृत्ति के साथ गए, हम संशोधन करना चाहते हैं, हम लिखकर एमएसपी के बारे में देना चाहते हैं, फिर भी जो दूसरी पार्टी है, जो कुछ किसान संगठन के प्रतिनिधि हैं, राजी नहीं हुए, तो हमें कहना पड़ा देने में क्या दिक्कत है? सुप्रीम कोर्ट में जाएं और सुप्रीम कोर्ट में जो बातचीत होगी वो होगी। मैं एक मीनाक्षी जी, मुझे जरा बोलने दें। नहीं, आप कंप्लीट करिएगा, लेकिन उनकी ये मांग है, वो बार-बार ये पूछ रहे हैं, कानूनी दर्जा देने में क्या दिक्कत है? की बात है जी। नहीं, देखिए ऐसा है कि एमएसपी क्या आज की बात है? एमएसपी शुरू से चला आ रहा है और कहां कहा गया कि एमएसपी उठ जाएगी? हम तो लिख के देने के लिए तैयार हैं। ये कोई नई बात नहीं है। जो भी फार्म लॉज लाए गए हैं, मैं आप सबको बता दूं, 20-22 साल से किसान संगठनों से बातचीत होकर सारी सरकारों ने ये बातचीत की है। सारे जितने भी विपक्ष में जो पैनल पर मेहमान हैं, उनके यही सवाल तो उठा रहे हैं। आप देखें अपराजिता जी, सवाल तो यही है ना कि एमएसपी का जिक्र तो हर सरकार करती रही है इससे पहले, लेकिन जमीन पर तो वो मिली नहीं ना किसानों को।
कितने किसान हैं जिनको एमएसपी मिलती है? दहाई तक भी वो परसेंटेज नहीं देखिए, छूता है ऐसा आंकड़ा। है, अब ऐसा ऐसे में है वो कि- यही बात तो कह रहे हैं कि इसे कानूनी रूप से अनिवार्य बना देखिए, दीजिए। स्वामीनाथन कमिटी रिकमेंडेशन मैं आपको बता दूं, स्वामीनाथन कमिटी रिकमेंडेशन जो हुआ था, मैं आपको बता दूं 8 साल तक वो फाइल में रही रिकमेंडेशंस। हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने उस फाइल को खोला और उसके बाद उसको लागू करने की दिशा में कदम उठा रहे हैं। नहीं, लेकिन आपकी तो सरकार मेरा ने ये भी तो कहना- कोर्ट आप में एक हलफनामा बात- दिया था मैं ना तथ्य सुप्रीम और कोर्ट में। तर्क को लेकर बात करना चाहूंगी। अपराजिता जी, नहीं, तथ्य ये भी है अपराजिता मैं जी, आपको बोल आपकी दूं, सरकार ने मीनाक्षी जी, सुप्रीम कोर्ट में अभी हलफनामा इस भी दिया बार- था हाँ। कि उसे लागू करने को लेकर जो कैलकुलेशन से रिलेटेड जो परेशानियां हैं, जो बोझ बढ़ेगा, वित्तीय बोझ, उसको लेकर आपकी सरकार भी गई थी ना सुप्रीम कोर्ट। हलफनामा तो देखिए, स्वामीनाथन हमने रिपोर्ट पे उसको दिया खोला तो दिया गया था। 8 साल तक वो फाइल बंद थी। नहीं झूठ, बिल्कुल मीनाक्षी सरासर। जी, 8 साल तक वो फाइल मीनाक्षी बंद जी, थी, हमने खोला और उस पर हम मीनाक्षी काम जी। कर रहे हैं। मुझे बोलने दीजिए। इस ठीक है, बार फटाफट कंप्लीट करिए, फिर अभय जी बोलेंगे। खरीदी हुई है, आप सब जानते हैं, पिछले साल 420 लाख मैट्रिक टन हुआ था और इस साल 531 लाख मैट्रिक टन हमने धान की खरीदी की है और 26.32% अधिक हुआ है। न एपीएमसी की मंडियां बंद हुई हैं और न ही एमएसपी बंद हुआ है, न होगा। ठीक है, तो जब अभय इस जी बोलिए। स्थिति में इस तरह की देखिए, चर्चाएं करना ये जो और सुप्रीम 47 कोर्ट दिन का से आपने बैठे हवाला रहना, दिया है मीनाक्षी मुझे जी, लगता है 6 ये फरवरी तर्कसंगत नहीं है 2015 बिल्कुल। को इन्होंने और सुप्रीम इस बात कोर्ट का में राजनीतिकरण हलफनामा सरकार ने विपक्षी दिया। दल न करे तो उसमें बेहतर। कहा इन्होंने ठीक है। कि 175 बिंदु जो स्वामीनाथन जी ने सिफारिशें तय की थी, उसको जनवरी 2014 तक हूबहू लागू कर दिया है। जहां तक C2 कॉस्ट देने का प्रश्न है, तो हरियाणा ने अभी CACP को लिखा है कि हमारा जो C2 कॉस्ट है वो केंद्र की सरकार नहीं दे रही। महाराष्ट्र ने लिखा है, मध्य प्रदेश ने लिखा है। बात सिर्फ इतनी है कांग्रेस कि तो ना आज बोले तो सुप्रीम बेहतर है। कोर्ट ये तय नहीं कर सकती कि वो किसानों को इस कानून के लिए मानने के लिए बाध्य करे। उसकी वैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट बात कर सकती है। चोर दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की आजीविका में घुसी है। सुप्रीम कोर्ट को वैधानिकता पर बात करने का ऐसा अभी ना मुझे- चाहें, मुझे एक लेकिन बात कांग्रेस करिए, के प्रवक्ता तो ठीक है, ऐसा एक ना सेकंड। बोले तो जी। बेहतर है। अभी दुबे जी, मुझे एक आपको बात तो कोई बताइए, जो अधिकार ही पिछली नहीं है। बैठक हुई है, ठीक है, अपराजिता जी एक अभय सेकंड, जी, एक ये सेकंड, बोलने का तो एक आपको अधिकार ही सेकंड, नहीं। अपराजिता जी एक सेकंड। अभय दुबे जी, जो पिछली बैठक हुई है किसानों के साथ में, उसमें कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों को यह भी कहा कि अगर हम ये प्रस्ताव आपके सामने रखते हैं कि राज्य सरकारें कानून अपने हिसाब से लागू कर लें, कानून तो वापस नहीं हो सकता, लेकिन हम राज्यों को दे देते हैं ये अधिकार, तो क्या आप उस पर सहमत होंगे? अगर इस स्तर तक भी सरकार झुकी है कि राज्यों को ही इंप्लीमेंट करना है, तो पंजाब में आपकी सरकार है, आपकी मर्जी, आप लागू करें ना करें, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, क्या इस पर भी आपत्ति होनी चाहिए? इस फैसले पर भी आपत्ति होनी चाहिए? मीनाक्षी जी, सरकार क्या बिल्कुल कानून जानती नहीं या पढ़ती नहीं क्या? कृषि मंत्री जी, अरे इंटर स्टेट ट्रेड क्या एक राज्य सरकार तय कर सकती है? क्या पंजाब की सरकार तय कर सकती कि इंटर स्टेट ट्रेड यूपी नहीं करेगा? क्या ये सरकार तय कर देगी? अगर पंजाब ने चलो कह दिया कि ये कानून लागू नहीं कर सकते हैं, तो सारे फूड प्रोसेसर दूसरे राज्यों में उठकर चले जाएंगे, क्योंकि वहां पर जमाखोरी की असीमित मात्रा में छूट इन लोगों को दे दी गई है। तो ये एमएसपी की जो सबसे बड़ा प्रश्न है, वो तो समग्रता से पूरे देश में ठीक है, ये राज्यों को ताकत पे क्लैरिटी ले लेते हैं। अपराजिता जी, इस पर रिस्पॉन्ड करिए। व्यवहारिक है क्या ये प्रस्ताव, जो प्रस्ताव पिछली बैठक में दिया गया, क्या ये व्यवहारिक है? अभय दुबे जी के सवाल का जवाब आखिरी दीजिए। बात मीनाक्षी जी, आखिरी बात ये है, देखिए, ऐसा है, मैं दो बातें कहना ठीक है, चाहूंगा एमएसपी पर अभी जी हो गया ना, एमएसपी पर चर्चा हो गई। एक सेकंड, उस प्रस्ताव पे बात होने दीजिए, वो उस पर क्लैरिटी आने दीजिए, प्लीज प्लीज। एक सेकंड, अपराजिता जी कंप्लीट मुझे करिए। 30 सेकंड दें, बोलिए, मुझे बस 30 सेकंड चाहिए। बोलिए जी, देखिए, ऐसा है कि आदरणीय कृषि मंत्री तोमर जी ने कहा कि रिपील होने का तो सवाल ही नहीं है। अगर किसान संगठन कुछ विकल्प देना चाहते हैं तो हम उस पर गौर फरमाएंगे। तो हम तो चाहते हैं कि कोई विकल्प दें, रिपील ना करें, लेकिन विकल्प दें, एक समाधान का रास्ता हो, और विकल्प बहुत तरह के हो सकते हैं, वो विकल्प दें, ऑल्टरनेटिव्स दें, ऑप्शंस दें। हम तो बातचीत करने के लिए अभी भी राज्यों राजी को हैं। अगर केंद्र अधिकार दे देता है इन कानूनों के मद्देनजर, नहीं, अपराजिता जी, अगर राज्यों को अधिकार दे रही है केंद्र प्रस्ताव के मुताबिक, तो क्या यह व्यवहारिक है? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। जी जी, बिल्कुल व्यवहारिक है। देखिए, जब भी सेंटर कोई प्रस्ताव देता है तो ऐसे नहीं दे देता है, काफी समीक्षा होती है, विश्लेषण होता है। मैं ब्यूरोक्रेसी की बात रही हूँ, काफी होमवर्क किया जाता है। मैं बार बार कह रही हूँ, स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन होते हैं और तब होता है। और जहां तक कांग्रेस की बात है,
कांग्रेस तो बात न करे तो बेहतर है। इनके घोषणा पत्र कुछ कहते हैं, इनके प्रवक्ता कुछ कहते हैं, इनकी सवाल बयानबाजी यहाँ पर यही कि सुप्रीम कोर्ट में अब मामला है और जो प्रस्ताव दिए गए हैं वो किस हद तक व्यवहारिक हैं, ये भी एक चिंता का विषय है। लेकिन पड़ोसी देश चीन, जहां पर 1980 के दशक में कृषि सुधार लागू हुए तो 2-2.5 दशक लग गया वहां पर उनके प्रभाव आने में। लेकिन हमारे देश में कृषि सुधार आखिर क्यों बार बार राजनीति में फंस जाता है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चला जाता है, सरकार द्वारा लिया गया फैसला भी, तो इस पर चिंताएं वाजिब है और इस पर बात होनी चाहिए। तो आज सुप्रीम कोर्ट में 11:30 बजे सुनवाई होगी कृषि कानून को लेकर जो 3 याचिकाएं लगाई गई हैं। पहली याचिका दिल्ली बॉर्डर से किसानों को हटाने पर है, प्रदर्शनकारी किसानों को बुनियादी सुविधाएं देने पर दूसरी याचिका है और तीसरी याचिका में प्रदर्शन के लिए दिल्ली आने को लेकर इजाजत दी जाए, इसका जिक्र किया गया है। अब कोर्ट को तय करना है कि आखिर गतिरोध कैसे टूटे, क्या यहां से कोई राह निकलेगी, इंतजार रहेगा। नजर हमारी इस खबर पर बनी होगी। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।